एक ऐसा देश जो 300 से भी ज्यादा झरनों, 8000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियों और हजारों बर्ड स्पीशीज का घर है। ये देश भारत से मीलों दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में इतने जंगल हैं जो आज तक ज्यादातर इंसानों की पहुँच से दूर हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गयाना देश की। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको ले चलते हैं गयाना के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, गयाना साउथ अमेरिका का एक देश है जो अपनी खूबसूरती, नदियों के कल बहते पानी और हजारों फीट की ऊंचाई से गिरते वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। इस देश को गुयाना कहें या गयाना, हर महीने में ये वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ नेचुरल ब्यूटी, संस्कृति और प्रकृति का भरपूर खजाना भी है। ये देश 2,14,970 स्क्वायर किलोमीटर जितने विशाल एरिया के साथ दुनिया का 83वां सबसे बड़ा देश है, जिसके उत्तर में अटलांटिक ओशन, पूर्व में सूरीनेम, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला स्थित है। इस देश को द लैंड ऑफ मैनी वाटर्स और ऑफिशियली द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना भी कहा जाता है। हालांकि यह भारतीयों के लिए मिनी इंडिया ही रहेगा, जहां दाल मखनी का स्वाद और उसे बनाने वाले करीब 40% भारतीय रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 समुद्र पार गुयाना 3,34,000 से भी ज्यादा भारतीयों का घर है, जो गुयाना की 8,35,000 से भी ज्यादा आबादी का लगभग 40% है। जबकि यहाँ 30% अफ्रीकन, 9% अमेरिकन और बाकी अलग अलग समूहों के लोग बसे हुए हैं। ये देश मिक्स कल्चर और मिक्स धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब भाई भाई की तरह रहते हैं। तभी तो ये देश आज भी सांप्रदायिक दंगों की चिंगारी से दूर है। गुयाना में महज 27% लोग शहरों में बसते हैं, जबकि 73% आज भी गांव की मिट्टी से दिल लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है खेती। यहाँ खेती बाड़ी को ही प्रायोरिटी पर रखा जाता है, फिर चाहे पीढ़ी पुरानी हो या नहीं। और यहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है चीनी, गन्ने और चावल की। हालांकि गुयाना के जीडीपी का सबसे बड़ा सपोर्टर है ऑयल, जिसे एक्सपोर्ट कर ये देश टोटल जीडीपी का 70 से 80% हिस्सा हासिल कर लेता है, जबकि बची कुची कसर बॉक्साइट, गोल्ड, टिम्बर, सिलिका और दूसरे खनिज पूरी कर देते हैं। कहते हैं कि गुयाना की जमीन सोना और हीरा उगलती है और माइनिंग के जरिए देश जीडीपी का 30% से भी ज्यादा हिस्सा अर्न करता है। हालांकि एक समय था जब गुयाना के प्राकृतिक खजाने का मजा ब्रिटिशर्स लूटते थे, क्योंकि भारत और दुनिया के कई देशों की तरह गुयाना भी ब्रिटिशर्स की हुकूमत झेल चुका है। भारत की ही तरह गुयाना पर भी अंग्रेजों ने करीब 200 सालों तक राज किया और इस दौरान गन्ने की खेती, मजदूरी और माइनिंग के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को गुयाना ले जाया गया। लेकिन 26 मई 1966 को आखिरकार गुयाना ने भी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी का हार पहना और यहाँ पहुँचे ज्यादातर भारतीय वापस अपने मुल्क लौटने की जगह यहीं फंस गए। यही कारण है कि आज गुयाना में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। हाँ, वो बात अलग है कि इस देश की भाषा में आज भी ब्रिटिशर्स की छाप है। दरअसल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम देशों में स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन एकमात्र गुयाना ऐसा देश है जहाँ स्पेनिश नहीं बल्कि इंग्लिश बोली, सुनी और ऑफिशियली यूज की जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो लोग इस देश में घूमने जाते हैं उन्हें एटलीस्ट कम्युनिकेशन में किसी तरह की परेशानी नहीं होती, और अगर आप भारत से हैं फिर तो परेशान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ हिंदी, भोजपुरी और इन दोनों को मिक्स करके बनी गुयानी हिंदुस्तानी सहित और भी कई हिंदुस्तानी भाषाएं छोटे छोटे लेवल पर बोली और समझी जाती हैं। दोस्तों, आपने क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की टीम को खेलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश ही नहीं है? चौक है ना, लेकिन ये सच है। दरअसल 15 कैरेबियन देशों के समूह को वेस्ट इंडीज कहा जाता है और इन्हीं में से एक है गुयाना। यही कारण है कि वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते खिलाड़ियों में गुयाना के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं, क्योंकि इस देश की रग रग में भी क्रिकेट ही बसता है। देश का नेशनल स्पोर्ट्स भी क्रिकेट ही है और साल 2007 में ये देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कर चुका है। यहाँ बड़े हो या बच्चे मैच शुरू होते ही टीवी से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे बालों से च्युइंगम। इस देश ने भी दुनिया के अलग अलग देशों की तरह कई महान क्रिकेट खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जिसमें वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कैप्टन क्लाइव लॉयड, लेंस गिब्स, कार्ल हूपर जैसे कई नाम शामिल हैं। लेकिन एक नाम जो सबसे फेमस है वो है छेदी जगन जी का। लेकिन छेदी जगन साहब कोई क्रिकेटर नहीं बल्कि गुयाना के सबसे महान फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं और 1992 से 1997 तक गुयाना के चौथे राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें आज गुयाना का राष्ट्रपिता कहा जाता है। खास बात यह है कि छेदी जगन साहब भारतीय मूल के थे और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में इनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए ही इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। आजादी के लिए उनकी फाइट, सेक्रीफाइस को आज भी गुयाना वासी याद करते हैं। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे भी होते हैं, जिसका अंदाजा आप लिटरेसी रेट से भी लगा सकते हैं, जो 90% की सीमा को भी लांघ चुका है और ये परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, जो गुयाना के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, गुयाना का राष्ट्रीय गान ग्रीन लैंड ऑफ गुयाना है और आप यहाँ के झंडे में भी ग्रीन कलर देख पाएंगे। ये ग्रीन ग्रीन कॉम्बिनेशन असल में देश की हरी भरी वादियों, घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गुयाना के टोटल लैंड एरिया में लगभग 18.5 मिलियन हेक्टेयर पर पेड़ पौधे और घने
जंगलों का वास है, जो टोटल एरिया का लगभग 85% एरिया कवर करते हैं। इस देश में आपको दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ सांस से जुड़ी प्रॉब्लम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि लगभग 36% रेन फॉरेस्ट, 35% मोंटाना फॉरेस्ट, 15% स्वैम्प एंड मार्श, 7% ड्राई एवरग्रीन, 6% सीजनल फॉरेस्ट एंड 1% मैंग्रोव फॉरेस्ट देश को ताजी हवा देने का काम करते हैं। इस देश में कई जंगल तो ऐसे हैं जहाँ इंसानों के कदम आज तक नहीं पड़े हैं। इस देश में पेड़ पौधों की 8000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें कुछ पेड़ तनकर खड़े रहना पसंद करते हैं। ये देश 1000 से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का घर है, जिनमें बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स भी शामिल हैं। या आप कई अलग अलग तरह की चिड़िया और बड़े बड़े जानवरों को यूं ही घूमते फिरते देख सकते हैं। ये देश 23 फरवरी 1970 यानी रिपब्लिक घोषित होने के बाद से लोकतंत्र को फॉलो कर रहा है, जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी वोट होते हैं और नेता चुने जाते हैं। खास बात यह है कि गुयाना के नेताओं को बड़ा ही डाउन टू अर्थ माना जाता है, जिनके घर आम हो या खास हर इंसान जा सकता है और अपनी प्रॉब्लम सुना सकता है। इस देश के लोगों के पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन इनके दिल बहुत बड़े हैं। ये किसी के पछड़े में पड़ने से ज्यादा सुकून अपनी जिंदगी में रहकर महसूस करते हैं। बाहर क्या हो रहा है या किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब जानने में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद यही कारण है कि ये काफी दिलदार होते हैं। गुयाना के लोग अपनी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, जिनमें ज्यादातर छाप भारत की ही नजर आती है। जैसे अमेरिका का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ लव मैरिजेस से ज्यादा अरेंज मैरिजेस में विश्वास रखा जाता है। आज भी गुयाना के ज्यादातर कपल्स अरेंज मैरिज करते हैं। यहाँ भी शादियों में पूरा परिवार एक साथ हंसी मजाक और मौज मस्ती करते देखा जा सकता है। इस तरह की यूनिटी यहाँ त्योहारों में भी देखने को मिलती है, जब पूरा गुयाना ही एक साथ झूम उठता है। गुयाना में हर साल 23 फरवरी को मशरामनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी धूम पूरे गुयाना को रोशन कर देती है। दरअसल मशरामनी गुयाना के गणतंत्र बनने का सेलिब्रेशन है, क्योंकि इसे 23 फरवरी 1970 को ही गणतंत्र घोषित किया गया था। तभी से हर साल मशरामनी बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दौरान सड़कों पर भव्य झांकियां निकाली जाती हैं और कैरेबियन म्यूजिक की ताल पर लोग जमकर थिरकते हैं। इसके अलावा गुयाना में दिवाली, महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, रामनवमी, नवरात्रि, विजयदशमी, कृष्ण जन्माष्टमी, सरस्वती जयंती सहित कई हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक वर्ल्ड फेमस भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी है। हालांकि गुयाना में त्योहारी झलक का असली नमूना गुयाना कार्निवल पेश करता है, लेकिन इसका हिस्सा बनने के लिए हमें गुयाना के सबसे खास या दिल कहे जाने वाले शहर जॉर्ज टाउन में जाना होगा। जॉर्ज टाउन असल में दोस्तों गुयाना का राजधानी शहर है और आज ये शहर गुयाना में सबसे पसंदीदा शहर है, जहाँ घूमने के लिए काफी कुछ है, जैसे सेंट जॉर्जेस कैथेड्रल, स्टेपरोक मार्केट, प्रोमेनेड गार्डन्स और गुयाना नेशनल म्यूजियम। जब घूमने की बात चल ही रही है तो चलिए आपको गुयाना की कुछ बेस्ट जगहों की सैर करवाते हैं, जिनमें पहली है केतियोर फॉल्स, जो दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। केतियोर फॉल्स को वाटरफॉल्स की रैंकिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट वाटरफॉल माना जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल भी है। झरने के आसपास फैली वादियां, रेन फॉरेस्ट, वॉकिंग ट्रैक्स और 7 से 41 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी इसे गुयाना की वन ऑफ द बेस्ट जगहों में से एक बनाता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ये वाटरफॉल असल में एक रेन फॉरेस्ट भी है, जहाँ कई तरह की प्रजाति के जीव जंतु और पक्षी भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद है ओरेंद्युक फॉल्स। इस झरने से पानी काफी ऊंचाई से नहीं गिरता है, लेकिन एक साथ कई धाराओं से होकर गुजरने के कारण इसे गुयाना के सबसे फेमस फॉल्स में से एक माना जाता है। गुयाना की हलचल भरी ट्रिप चाहिए तो एवोक्रामा रेन फॉरेस्ट भी किसी से कम नहीं है। गुयाना की सबसे प्राचीन इमारत है सेंट जॉर्जेस कैथेड्रल, जिसका ग्रे और व्हाइट कलर, ऊंची सी चोटी, डिजाइन और इंटरनल वास्तुकला किसी को भी अपना मुरीद बना सकती है। इस इमारत को देखकर कहना मुश्किल है कि इसे सीमेंट, ईंट, पत्थरों से नहीं बल्कि लकड़ी से डिजाइन किया गया है। इसके बाद आप जा सकते हैं कनुकु माउंटेन, जो हार्पी ईगल का ठिकाना है। बाटिका देश की एक और खूबसूरत जगह है, जो शांति की तलाश में भटक रहे लोगों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ बाजार, शॉपिंग मॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और वो सब कुछ है जो टूरिस्ट को यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर सकता है। जैसे कि कमाल का खाना, जिसे जुबान पर रखते ही बस मन करता है थोड़ा और मिल जाता तो मजा आ जाता। इस देश के खाने में भारतीय स्वाद अंदर तक घुला हुआ है। यहाँ भी दाल मखनी और कढ़ाई दाल के साथ मक्खन वाली रोटी का स्वाद मिलता है। साथ ही ब्लैक केक, जिसके दीवाने गुयाना में चारों ओर फैले हैं। गुयाना का ब्लैक पुडिंग भी कमाल का है, जबकि फोलरी और गुयानीज पेपर पॉट का स्वाद तो आप लाइफ टाइम याद रखने वाले हैं। इस देश में जाने का सबसे अच्छा टाइम है दोस्तों अगस्त से फरवरी तक। इस दौरान गुयाना की फिजाओं में अजीब सी महक खुलती है, जो हर किसी को पसंद आती है। इसलिए अगर आप गुयाना जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसी बीच जाए, दिल खुश हो जाएगा। यहाँ घूमना दोस्तों काफी ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखते हैं तो 30 दिनों के अंदर अंदर वीजा मिल जाएगा और 6 से 7 दिनों के लिए 1,30,000 से 1,50,000 तक खर्चा होगा। देश की करेंसी है गुयानीज डॉलर, जो भारतीय करेंसी के मुकाबले काफी कमजोर है। यानी आप यहाँ आसानी से बहुत ही कम बजट में घूम सकते हैं और काफी कुछ
एंजॉय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था गुयाना, जो हर मामले में एक बेस्ट देश और बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वैसे आपको गुयाना से जुड़ी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।